बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा फार्म नोट, अ क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्यूमेंटेशन टूल। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्म नोट, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ईच component of the form note, apply the form note format to document patient care, recognize the contribution of form notes to patient outcomes. क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। क्लिनिकल फार्मेसी रिलाय करता है इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन जो है सर्व एज अ लीगल रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेशन टूल। फार्म नोट इज अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेथड। व्हाट इज अ फार्म नोट? फार्म नोट क्या चीज़ है? फार्म नोट स्टैंड फॉर फाइंडिंग्स, असेसमेंट, रिजोल्यूशन एंड एम फॉर मॉनिटरिंग। किस लिए करते हैं? यूज टू डॉक्यूमेंट एंड फॉलो अप ऑन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। F for findings, what did you find in the patient case? Like हम लोगों ने पेशेंट केस में क्या फाइंड किया? पेशेंट की डेमोग्राफिक्स, डायग्नोसिस, कौन सी डिजीज है उसको, उसकी हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, करंट उसको क्या कंप्लेंट्स है, वाइटल्स उसके देखेंगे, लैब वैल्यूज देखेंगे, करंट मेडिकेशन देखेंगे। लाइक एक पेशेंट है 60 ईयर ओल्ड मेल है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, साथ में हाइपरटेंशन है और वो मेटफॉर्मिन एनालाप्रिल ले रहा है। अब वो कंप्लेन दे रहा है ड्रग कफ की, ड्राई कफ की। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या असेसमेंट करेंगे? हमारी क्लिनिकल असेसमेंट क्या होगी? हम लोग देखेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, साइड इफेक्ट्स और अडेरेंस इश्यूज चेक करेंगे उस पेशेंट में। जैसे हम लोग कहेंगे ड्रग कफ लाइकली ड्यू टू एनालाप्रिल, कि मे भी ये एनालाप्रिल का साइड इफेक्ट हो। अब हाउ वाज डन आर रिकमेंडेड, व्हाट वाज डन आर रिकमेंडेड। तो हम क्या रिकमेंड करेंगे? हम क्या करेंगे? या तो डोज चेंज करेंगे या फिर ड्रग को सब्सटीट्यूट करेंगे, कोई और ड्रग देंगे। फिजिशियन के साथ कम्युनिकेशन करेंगे और ड्रग पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। लाइक हम रिकमेंड करेंगे एनालाप्रिल को स्विच करेंगे लोजर्टन पे, और इसके बारे में फिजिशियन को बताएंगे कि पेशेंट को एनालाप्रिल की जगह लोजर्टन दो। फिर मॉनिटरिंग करेंगे, व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर, किस चीज़ की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इंक्लूड पैरामीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी, सिम्टम्स इम्प्रूवमेंट और साइड इफ़ेक्ट्स किसी ड्रग की, फ्रीक्वेंसी, उसके पेशेंट पैरामीटर, सिम्टम्स उसके देखेंगे कि वो जो डिजीज सिम्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल लाइक मॉनिटर करेंगे हम लोग उसके ब्लड प्रेशर वीकली और रीअसेस करेंगे कफ को आफ्टर 7 डेज अगेन। हम लोग फॉर्म नोट को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन मेथड को स्टैंडर्डाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके, इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सके, फार्मास्यूटिकल केयर प्रोग्रेस को सपोर्ट्स, एविडेंस बेस्ड डिसीजन को सपोर्ट कर सके और इंश्योर कर सके कंटिन्यूटी ऑफ केयर। हमारे पास एक केस सिनारियो, पेशेंट है 55 ईयर फीमेल है, उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है जो कि डिजॉक्सन ले रही है 0.25 मिलीग्राम डेली। सिम्टम्स अब उसको नोजिया और येलो विजन का आ रहा है। तो लैब वैल्यूज उसमें लैब टेस्ट में सीरम डिजॉक्सन 2.5 नैनोग्राम पर ml आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या एफर्ट्स अब देखना है कि उसमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और डिजॉक्सन का लेवल उसमें ज़्यादा है। दूसरा सस्पेक्टेड डिजॉक्सन टॉक्सिसिटी, ये हमारी असेसमेंट है कि मे बी ये डिजॉक्सन की टॉक्सिसिटी की वजह से उसको येलो विजन आ रही है। फिर हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे डिजॉक्सिन को, एवेलुएट करेंगे रीनल फंक्शन को, फिर क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे डिजॉक्सिन को रीनल फंक्शन एवरी 48 आवर। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है? फॉर्म नोट जो है इज़ अ वैल्यूएबल टूल इन क्लिनिकल फार्मेसी, सपोर्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव करेगा सेफ्टी एंड पेशेंट केयर आउटकम्स। तो ये हमारे पास